हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोजन फैमिली। माय नेम इज हनुमान कुमावत और ये लेक्चर है आरबीएससी 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आईसीएफ के प्रॉपर्टी तथा अदर स्टैंडर्ड फार्मूलों की बात की थी। आपको उन सभी फार्मूलोज को याद कर लेना है, ठीक है। वो एज इट इज अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर वो काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, आज हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे। पहला जो इलस्ट्रेशन है, देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें प्रूव करना पड़ेगा और थर्ड टाइप के क्वेश्चन में हमें सोल्व करना पड़ेगा, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें हम पहला क्वेश्चन कर लेंगे, साइन इनवर्स हाफ, यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सभी आईसीएफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो देखो -π/2 से π/2 तक लाई करेगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो पहले तरीका देखो। हम मान लेते हैं, लेट माना साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा, हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हाफ, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें थीटा के लिए कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, तो थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स हाफ के, यानी साइन इनवर्स एक्स के बराबर है थीटा, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 तक इसका वैल्यू होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। कौन सा वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए, ठीक है। देखो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर है, थीटा के। सो देखो साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा लिखेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -π/2 से π/2, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बना देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, पहला चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब -π/2 से π/2 के बीच में है थीटा, -π/2 यानी यहाँ से स्टार्ट होके +π/2 यानी यहाँ तक, थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है,
इसके बीच में कहीं पर भी थीटा का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, यानी हमारे पास दो क्वाड्रेंट हैं, फोर्थ एंड फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, हाफ। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है तो देखो साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट के अंदर। इसमें तो साइन थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन भी इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो साइन थीटा इसके अंदर पॉजिटिव है तो एक हमारा, इसको हम हटा देंगे और ये हमारा, इसमें हमारे थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो थीटा का जो वैल्यू है, सो यदि सिंप्लाइज थीटा जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, जीरो से π/2 के बीच में। तो थीटा के लिए कंडीशन आ गई है, थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं हटा देता हूं, यहां देख लेते हैं। साइन इनवर्स हाफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा है हमारे पास। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है। अब देखो पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन का, थीटा का ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है, थीटा का ऐसा वैल्यू हमें प्राप्त करना है जिसको साइन में पुट करने पर, अर्थात जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो। क्या कहा मैंने, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा का ऐसा वैल्यू चूज करना है, थीटा का ऐसा वैल्यू हमें देखना है जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू हाफ हो। तो कौन सा होगा, साइन π/6, यानी साइन 30 के लिए साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है। तो यहां देखो साइन थीटा बराबर है साइन π/6, तो थीटा किसके बराबर होगा, π/6 के। दिस इंप्लाइज थीटा किसके बराबर है, π/6 के। देखो कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, जो थीटा है कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, और थीटा π/6 है, यानी इसी रेंज के अंदर थीटा आ रहा है। तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स हाफ की, ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट माइनस 1/√3। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, हमें यही तरीका फॉलो करना है। ठीक है, यही तरीका इसमें भी फॉलो करना है। बस हमें ये याद होना चाहिए कि जो ICF है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, उनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, तो एक बार अगर इनको नहीं देखे हो तो पिछले लेक्चर में जाइए, पिछले वीडियोस में जाइए, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ देखो वही तरीका यहाँ पर भी क्या करना है, लेट यानी माना कि टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट माइनस 1/√3 इज इक्वल टू थीटा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज, देखो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/√3 के। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे थे यहाँ पे, अब क्या करना है हमें, जो टेन इनवर्स x है उसके लिए कंडीशंस निकालनी है, क्योंकि हमें थीटा के लिए कंडीशंस निकालनी है। तो देखो
टेन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है? देखो, सिंस टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, आपको याद होना चाहिए, छोटा कोष्टक। ठीक है, तो टेन इनवर्स जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करता है। सो देखो, टेन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर है, तो थीटा भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। ठीक है सर, अब आगे देखो, थीटा का वैल्यू आ गया, यानी थीटा के लिए कंडीशंस आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं, तो देखो टेन थीटा बट टेन थीटा इज निगेटिव। टेन थीटा जो है वो ऋणात्मक है, टेन थीटा ऋणात्मक है। देखो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो यहां पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो वही यहां से स्टार्ट होके यहां पे इसको शामिल नहीं करना है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को। बाकी इन दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन टेन थीटा इज निगेटिव। अब देखो, इन दोनों में टेन थीटा कहां पर निगेटिव होता है? तो यहां पर तो सभी पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर केवल कोस और सेक पॉजिटिव है, यानी यहां पर टेन थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर यहां टेन थीटा नेगेटिव है तो हमें थीटा माइनस पाई बाई टू और जीरो के बीच में लेना है, यानी चौथा क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश चूज करना है। ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो जाएगा? सो यदि सिंप्लाइज जो थीटा है वो माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में हो जाएगा। ठीक है, थीटा के लिए कंडीशन आ चुकी है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा किसके बराबर है? टेन थीटा बराबर है माइनस वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अब देखो ये बराबर हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री। टेन के किस एंगल के लिए होता है? तो टेन पाई बाई सिक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, माइनस है, तो देखो हमें क्या करना है, ये वाला क्वाड्रेंट लेना है, माइनस में है तो जीरो माइनस हो जाएगा। कैसे? देखो, हमें पता है कि टेन जीरो माइनस थीटा, या फिर इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि टेन बराबर टेन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। 11th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। तो यहां देखो, माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा? टेन माइनस थीटा के। तो दिस इंप्लाइज टेन थीटा बराबर होगा टेन, देखो माइनस टेन थीटा बराबर होगा टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, यहां से देखो टेन थीटा बराबर है टेन माइनस पाई बाई सिक्स, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। ये आ चुका है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, किसका? टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री का। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। आगे और सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। सेक इनवर्स माइनस टू अपॉन रूट थ्री।
ठीक है, तो वही हमें करना है। लेट सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। 2/√3, यहाँ पे माइनस है, -2/√3 हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, थीटा के लिए कंडीशंस निकालनी है। तो थीटा के लिए कंडीशंस निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। सिंस जो सॉरी, जो सेक इनवर्स एक्स है वो बिलोंग करता है 0 to पाई माइनस π/2। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो 0 to पाई और माइनस π/2, ये हमने पहले भी पढ़ा है, याद होना चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसमें देखो सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है 0 to पाई माइनस π/2। तो देखो यहाँ थीटा जो है वो भी बिलोंग करेगा किसको, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है। तो ये 0 to पाई माइनस π/2। तो यहाँ देखो जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में होगा, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई तक कुछ भी हो सकता है π/2 को छोड़ के, जो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो बट सेक थीटा इज नेगेटिव, सेक थीटा ऋणात्मक है। अगर सेक थीटा निगेटिव है तो देखो सेक थीटा का मान हमें कौन कौन सा चतुर्थांश लेना है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट देखना है, तो फर्स्ट और सेकंड देखना है। फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सेक भी क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। तो हमारे लिए थीटा के लिए बाउंडेशन आ गई कि थीटा जो है वो π/2 से पाई के बीच में होना चाहिए। इम्प्लाई थीटा जो है प्लस π/2 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, यानी π/2 से पाई के बीच में स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा के लिए बाउंडेशन आ चुकी है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर है -2/√3। सेक थीटा बराबर है -2/√3 बराबर देखो 2/√3। ठीक है, थीटा के किस वैल्यू के लिए सेक थीटा का मान होता है, तो सेक π/6, सेक π/6 का वैल्यू क्या होता है 2/√3। माइनस आगे है तो माइनस इसमें भी आगे लगा दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर दिस इम्प्लाई, अब देखो थीटा का जो वैल्यू है हमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पता है, देखो क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे या फिर इससे पीछे आएंगे। तो देखो सेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। क्या होता है, माइनस सेक थीटा। इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो यहां पर माइनस सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक पाई माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज सेक थीटा बराबर देखो माइनस सेक थीटा बराबर होगा सेक पाई माइनस थीटा। तो ये सेक पाई माइनस थीटा क्या है यहाँ पे π/6, ये हो जाएगा।
तो पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ से सेक थीटा बराबर हो गया सेक पाई माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 5 पाई बाई 6 है ये सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर हो गया 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो सेक इनवर्स माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 का प्रिंसिपल वैल्यू आ चुका है, जो कि है 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। अब आपको आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके 6 क्वेश्चन आपको जो है वो सोल्व कर लेना है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी बचे हुए थे, तो उस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को आप सोल्व कर लेना। तो दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो प्रूव करने का टाइप है, क्या है देखो, इलस्ट्रेशन 5, यह आपके एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू है पाई बाई 4। हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है। हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिख रहा है इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले LHS जो है उसको RHS के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो LHS क्या है, LHS बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब देखो पहले यहाँ क्या दिख रहा है, 2 tan इनवर्स हाफ, तो पहले हम इसको 2 tan इनवर्स हाफ को सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला जो है हमारा 2 tan इनवर्स x का वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और जो भी फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले को हम किस साइड में लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और तो देखो बराबर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमें पता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, देखो tan इनवर्स 2x यानी 2x क्या है 1/2 है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है हाफ का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आगे क्या है tan इनवर्स 1/7। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो उस फॉर्मूले को एक इस प्रकार की छोटी सी लाइन खींच के यहाँ साइड में लिख देंगे। सिंस वी नो दैट tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है, उसको साइड में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो यहाँ पर क्या बनेगा हाफ और ये 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखो ऊपर 1 बच गया, नीचे देखो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। इधर LCM लेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और 3/4। ठीक है, नीचे क्या बच गया 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7, ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये 4 ऊपर चला गया 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब देखो यहाँ पे
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है 4/3 माइनस वाई क्या है 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है 4/3 और वाई क्या है 1/7। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है इसको यहाँ पर लिख देंगे। सिंस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ सोल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर देखो 7 21, ठीक है 28 माइनस 3 और नीचे क्या है, नीचे देखो 1 प्लस यहाँ देखो 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 इधर गया 21 प्लस यहाँ कितना है 4 अपॉन क्या है 21। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा देखो, टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 28 माइनस 3 कितना हो गया 25, तो ये 25 अपॉन 21। ठीक है, 21 प्लस 4 कितना हो गया 25 अपॉन 21। ठीक है, सेम है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन इनवर्स 1। ठीक है, टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 5/4 के, ये बराबर होता है 5/4 के, जो कि है बराबर RHS बराबर क्या है राइट हैंड साइड में क्या था यहाँ पे 5/4, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है RHS, यही हमें प्रूव करना था, तो इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके प्रूव करने का, तो आप इस तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2.1 का चौथा क्वेश्चन है, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5, इसको हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5 को साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS जो है LHS को सोल्व करके हम RHS लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5।
अब देखो हमें कोस इनवर्स यहाँ दे रखा है, टेन इनवर्स यहाँ दे रखा है और लाना है साइन इनवर्स। तो पहले हम देखो यहाँ 2 टेन इनवर्स एक्स टाइप का कुछ है, तो इसको पहले सोल्व कर लेंगे, फिर इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, इसको भी साइन इनवर्स में चेंज करेंगे और फिर उसको सोल्व करके टोटल हम साइन इनवर्स के अंदर इसको प्रूव कर देंगे। देखो कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ दे रखा है 2 टेन इनवर्स 1/5, तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। ये देखो कोस इनवर्स 63/65, इसको ऐसा ही रहने देंगे अभी और इसको सोल्व करेंगे। तो 2 टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, देखो यहाँ से, सिंस 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइड में इस टाइप से लिख देना है ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। अब देखो यहाँ पर इसको अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x, टेन इनवर्स 2x क्या है 1/5/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, तो बराबर कोस इनवर्स 63/65 प्लस, सोल्व करो इसको, तो टेन इनवर्स 2/5, यहाँ बन गया 2/5 अपॉन, देखो यहाँ पे 1/25, इधर चल जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया 24/25 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 5 जो है रफ में इसको सोल्व कर लेना इस टाइप से, 5/25, ये 5 टाइम एंड 2 24, कितने टाइम 12 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 63/65 प्लस टेन इनवर्स 5 ऊपर चला जाएगा, रफ में सोल्व कर लेना इसको, 5/, ये हो गया 12, 5/12 हो गया। अब देखो यहाँ, अब ये कोस इनवर्स में है, ये टेन इनवर्स में है, दोनों को पहले साइन इनवर्स में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको प्रूव कर देंगे। देखो कैसे, कोस इनवर्स तो यहाँ डायरेक्ट भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर देखो तरीका देख लेना, लेट कोस इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो यहाँ दिस इम्प्लाइज जो कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, 63/65 के बराबर होगा, 63/65 के बराबर होगा। या फिर इसको जो है हम डायरेक्टली इस प्रकार से हम इसको, देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे कोस इनवर्स 63/65 को हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है सिंस कोस इनवर्स 63/65 बराबर क्या होता है। अब देखो इसको साइन इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, तो हमने पढ़ रखा है रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तो वहाँ से देखो, वहाँ से क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। वहाँ से क्या करेंगे, देखो ये जो कोष्टक में जो भी क्वांटिटी है ये क्या होता है, देखो यहाँ अगर कोस इनवर्स है तो ये होती है कोस थीटा, ये क्या होती है, कोस थीटा होती है।
तो हम यहाँ एक ट्रायंगल बना देंगे जो कि रफ में बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल किस में बनाएंगे? रफ में बनाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल इस प्रकार से बनाएंगे। ये जो अंदर क्वांटिटी है ये क्या है? cos थीटा है। अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनिस। तो यहाँ देखो ये cos थीटा है। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना है? 63 और हाइपोटेनिस कितना है? 65 है। अब यहाँ देखो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर परपेंडिकुलर लेके आना है। तो परपेंडिकुलर कैसे लाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर लेकर आएंगे। कैसे? तो देखो √65 का स्क्वायर माइनस √63 का स्क्वायर, ये होता है, इसको सोल्व कर लेना। √65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, √256 हो जाएगा, यानी ये हो गया 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट में 16 लिख देता हूँ। तो देखो ये cos इनवर्स 63/65 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो गया साइन इनवर्स। अब देखो साइन इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी? साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है? 16 है और हाइपोटेनिस कितना है? 65 है। तो यहाँ से साइन इनवर्स आ गया। एंड अब देखो इसको रफ में करना है। टेन इनवर्स को भी हमें साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो टेन इनवर्स 5/12, ठीक है। ये मेथड बता चुका हूँ पहले। ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा है। अगर थीटा है तो सामने वाली जो भी एज है वो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है? ये हाइपोटेनिस है। तो यहाँ देखो ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या है? ये है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया 5 परपेंडिकुलर और बेस कितना हो गया? 12 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनिस निकाल लेंगे। तो वो क्या होगी? देखो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये 13 आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना आप, ये 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको साइन इनवर्स में चेंज करना है हमें। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखो साइन इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी? साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा लिख देंगे। साइन थीटा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो 5/13, 5/13, ठीक है। ये भी जो भी आपको ये रफ कार्य है ये पीछे कर लेना है पेज के पीछे, ठीक है। अब देखो कोस इनवर्स बराबर ये साइन इनवर्स और टेन इनवर्स बराबर भी ये साइन इनवर्स। तो इनको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ LHS है तो LHS बराबर हो जाएगा, देखो कोस इनवर्स, ये साइन इनवर्स 16/65 प्लस टेन इनवर्स 10 इनवर्स को तो साइन इनवर्स में चेंज कर चुके हैं। तो साइन इनवर्स कितना है? 5/13, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे वहां पे। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स, याद करो, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²
ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये बराबर साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स है 16/65, ठीक है, √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस 5 स्क्वायर/13 स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई यानी 5/13, 5/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स क्या है 16 का स्क्वायर/65 का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं आगे इसको। तो साइन इनवर्स देखो 16/65, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा 13 का स्क्वायर, ये इधर जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा √12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर, सोल्व कर लेना, √12 का स्क्वायर अपॉन √13 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या है अंडर रूट है, अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 12/13 प्लस 5/13। यहाँ देखो 65 लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 65 का स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये बनेगा √65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 65 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 63 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 63 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन 65 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 63/65, रफ में कर लेना, इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो यहाँ से 65 इंटू 13 जो है वो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो 65 इंटू 13, यहाँ 12 इंटू 16 करेंगे हम, तो 60 इंटू 12 कितना होगा देखो 192 ये हो गया, ठीक है। और 63 इंटू 5 कितना होगा 5315 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 192 प्लस हो गया 315, दोनों को जोड़ देंगे, देखो साइन इनवर्स दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है, 0, ठीक है, 5 अपॉन 63 इंटू 13, काट देंगे 13 से कटेगा साइड, काटो 13, 3 बार 11, 117 बच गया है ना, 117 39, ठीक है। फिर से 13 से कटेगा, रब कार्य है, रब में करना है ये चीज़ें, 3 बार कट गया 13 से, और ये यहाँ पे 65 है ना, 5 बार ये कट गया, ठीक है। क्या बचा देखो इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है, तो इक्वल टू यहाँ से दिस इम्प्लाई साइन इनवर्स या फिर यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स 3/5, और ये किसके बराबर है, ये है RHS के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो LHS किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, देखो कि यहाँ जो है
ये जो चीज़ है इसको रफ में कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से वो जो ट्रेंगल बनाना होता है वो रफ में बना लेना, और इनको जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इनको इक्वल करके और इक्वेशन 1 में वैल्यू जो है वो पुट कर देना, ठीक है। और सेम ये प्रोसेस करनी है आपको, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, उस फॉर्मूले को जहाँ वो यूज हो रहा है उसके सामने, ठीक सामने लिखना है, ठीक है। तो ये काम करना है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखो यार, रेगुलर क्लासें होगी आपकी, तो जो भी ज़रूरतमंद है उस तक ये वीडियो शेयर करें, उसको भी पढ़ने का मौका दें। अच्छे से क्लासें होगी आपकी, ठीक है। हर कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। और पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। बायो की क्लासें चल रही है, केमिस्ट्री की चल रही है। बायो वाले सर नीट क्वालिफाई है, डॉक्टर है वो, है ना। तो यहाँ पे वो भी देख लेना आप, बायो वाले स्टूडेंट्स जो है उनको बता देना। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसको करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हम ले लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। जो आपकी जो नोटबुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 7 है, और ये भी 7 है, ठीक है। ठीक है, चलो दोनों मैच हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। देखो, ठीक है, इसको जितना बड़ा आप करना चाहते हो ना उतना बड़ा ये हो जाएगा, और जितना शॉर्ट भी आप करना चाहते हो उतना शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स आगे है साइन, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में ही नहीं, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में भी। सॉरी, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझना इसको। इसको हमें प्रूव करना है, इक्वल टू अंडर रूट x² + 1 अपॉन, ये पूरा ही अंडर रूट है, x² + 1 अपॉन x² + 2, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। कोस टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स x, इसको प्रूव करना है, x² + 1 अपॉन x² + 2, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो गया, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.1 में भी है, तो इसको सोल्व करने के बाद में आपको उसको सोल्व करना है। देखो LHS लेंगे, यहाँ से LHS बराबर है, एज इट इज उतार देंगे, कोस टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स x, ये है भाई हमारा LHS। अब देखो भाई यहाँ है कोट इनवर्स और यहाँ है साइन, कंसेप्ट को समझना अच्छे से, है ना। यहाँ है कोट इनवर्स, यहाँ है साइन, तो ये तो कट नहीं सकते, कैसे कटेंगे, ठीक है। अगर सोल्व करना है तो हमें इस कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो भाई प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x बराबर होता है x, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी अगर यहाँ अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर साइन इनवर्स लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और हम यहाँ पर कोट इनवर्स x को साइन इनवर्स x में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। अभी हमने किया भी था, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, सिंस वी नो दैट कोट इनवर्स x बराबर होता है, डायरेक्ट लिख देंगे साइन इनवर्स। अब जो ट्रायंगल बनाने का काम है आपका, ठीक है, वो आप कहाँ करोगे, वो आप करोगे रफ में, ठीक है। तो ट्रायंगल बन गया, ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनिस, लंब आधार और ये कर्ण, ठीक है। कोट देखो, कोट इनवर्स x है और हमने पढ़ा है पहले कि कोट इनवर्स के अगर कोष्टक में कोई भी क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी कोट थीटा के बराबर होगी। तो ये x किसके बराबर है, कोट थीटा के बराबर है। और कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के, कर्ण अपॉन आधार के। तो कर्ण क्या है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो जो कोट इनवर्स x है, तो देखो यहाँ पे ये x बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। बेस क्या है x और परपेंडिकुलर क्या है 1। भाई नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, अगर इसको 1 लिख सकते हैं तो ये x होगा और ये 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हम यहाँ पर हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, किसके बराबर होगा, तो अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हम इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। साइन इनवर्स के कोष्टक में कौन आएगा, क्या आएगा, वो आएगा साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा यहाँ पर पुट करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर क्या है 1 है, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये रफ में करना है इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से बाई इक्वेशन 1 LHS बराबर होगा कोस टेन इनवर्स साइन, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर है, तो ये है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स के। तो ये बराबर हो जाएगा कोस टेन इनवर्स, ये किसके बराबर हो गया, देखो हम जो भी देख सकते हैं, वैसे होता नहीं है ऐसा कि जो साइन है वो साइन इनवर्स से कट जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। अब आगे देखो हमें अगर इसको सोल्व करना है तो देखो यहाँ है टेन इनवर्स, यहाँ है कॉस। हमें टेन इनवर्स को कोस में चेंज करना है ताकि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके। वो कैसे करेंगे, ट्रायंगल से करेंगे, और कहाँ करना है, रफ के अंदर करना है। तो यहाँ देखो सिंस वी नो दैट टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल ये थीटा, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा, टेन इनवर्स के कोष्टक में क्या आता है, टेन थीटा आता है। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब निकालेंगे हाइपोटेनियस, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा बेस स्क्वायर अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
अब इसका स्क्वायर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट है तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स। अब देखो कोष्टक में क्या क्वांटिटी आएगी, कोस थीटा, और कोस थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, और ये है रफ वर्क, तो इसको मिटा देते हैं, इसको रफ में करना है। अब देखो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 या बाई इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट करो तो कोस इनवर्स, देखो टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर चुके हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। कोस इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही RHS हैं, यही हमें प्रूव करना है, RHS यही हमें प्रूव करना है। तो भाई हैंस प्रूव हो चुका है, HB हैंस प्रूव, हनुमान प्रसाद नहीं है, हैंस प्रूव है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कोट है, इसको साइन में चेंज करना है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेन है, इसको कोस इनवर्स में चेंज करना है, और क्वेश्चन सोल्व है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, एक फॉर्मूला ही है, और उसको फॉर्मूले के रूप में हमें यूज करना है। क्या है, देखो क्वेश्चन है PG4 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या है, देखो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना ही आएगा, ठीक है। बेसिकली ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे ना, एक तो ये इसके बराबर है, एक ये इसके बराबर है, तो ये दो क्वेश्चन के रूप में इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है एक फॉर्मूला है एक तरह का, जो हमने अदर स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, उनमें हम इनको भी जोड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो एज ए फॉर्मूला इसको हम यूज करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करेंगे तो इसको डायरेक्ट हम इसको यूज कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, और फिर इसको सोल्व करेंगे, आई बात समझ में। अब देखो पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखो 2 टेन इनवर्स एक्स, लेट 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर है थीटा, मान लेते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 थीटा। देखो हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मानते हैं, है ना। लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर है थीटा, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के, या फिर हम कहें कि टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला किस किस को याद है, देखता हूँ।
ठीक है। साइन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ा था क्या भाई 11th में? ये एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंस वी नो दैट साइन 2 थीटा बराबर है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बाई क्वेश्चन वन से क्या है, टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स के, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन उधर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 थीटा किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 2, साइन उधर चला गया तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स के, तो यहाँ से 2 थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स के, तो 2 टेन इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये पहला तो पार्ट तो प्रूव हो गया, 2 टेन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं। अब हमें प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक ठाक है सब, है ना। सिंस वी नो दैट कोस 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है साहब, अब बाई क्वेश्चन वन से क्या है, टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ देखो कोस, दिस इम्प्लाइज कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया एक्स का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, कोस इधर आ जाएगा, तो 2 थीटा किसके बराबर हो गया, ये हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है टेन इनवर्स एक्स के, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर हो गया कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया है। देखो पहला पार्ट यहाँ प्रूव हो गया और जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसको हैंस प्रूव कर देंगे, यहाँ से हैंस प्रूव। एग्जाम में आएगा तो अलग अलग पार्ट आएंगे। ठीक है, ये ठीक है, या तो ये इसके इक्वल दे देगा प्रूव करने के लिए, या फिर ये इसके इक्वल दे देगा प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से हम हैंस प्रूव इसको कर देंगे, इसको भी। ठीक है भाई, हनुमान प्रसाद नहीं है ये, है ना, हैंस प्रूव है। आए बात समझ में, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो ये हो गए एग्जाम्पल। अब आपको क्या क्या सोल्व करना है, देखो आपको एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है 2.1 के अंदर, उसको पूरा जो 6 क्वेश्चन है उसके उनको सोल्व करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में सोल्व करवा दिया आपको, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। ठीक है, और सातवां क्वेश्चन सोल्व करना है। आठवां नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर भी देख लेना है, जो हो जाए वो कर लेना। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो जितना हो सके पढ़ाई करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जो ठीक है स्कूलें नहीं खुलने की वजह से परेशान है, तो उस तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अपनी 12th क्लास की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।